गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू आवर चैनल, योर चैनल स्टॉक आनंद। मैं आपके सामने अभिषेक आनंद। आज की गाथा फिर से स्टार्ट करते हैं, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज वी विल डिस्कस व्हाट आर द डेवलपमेंट्स वी आर सीइंग विच इज न्यू। जो नए डेवलपमेंट्स हम अभी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं मार्केट को लेके, निफ्टी को लेके, मार्केट के मूवमेंट्स को लेके। क्या न्यूज़ है, क्या इवेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है बट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा और जो मेरा व्यू पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करिएगा। डोंट जज कि हाँ ये ऐसे है वो वैसे है। मेरा जो व्यू पॉइंट होगा, जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरी पढ़ाई है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैं रीड आउट कर पा रहा हूँ, वो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको मैं समझा पाऊं। आज के मूवमेंट से पहले अच्छी बातें कर लेते हैं, राइट? फिर खराब बातों पे आएंगे। अच्छी बातों में से ये है कि आज के मूवमेंट को हमने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, हमने बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट किया, हमने एनालाइज करा। और वो जब सही निकल के आ जाता है ना तो आप अपने आप में खुश हो जाते हैं। उस पर डिस्कशन करेंगे क्या हम सही थे। बैंक निफ्टी में जो सडन मूवमेंट आई है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, दे विल रिलेट। और कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा ये मैसेज एग्जैक्टली एकदम परफेक्ट टाइम पे मैंने मैसेज डाल दिया था कि भाई शॉर्ट से आप निकल जाए। एक बहुत अच्छा मूवमेंट आप बैंक्स में देख सकते हैं। मैंने स्पेसिफिकली आईसीआईसीआई बैंक, स्पेसिफिकली एसबीआई को मैंने मेंशन करा है, एक्सिस बैंक को मैंने मेंशन करा है। तो वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है आज के मार्केट से कि बैंक निफ्टी ने सारे पाप आज धुल दिए। बैंक निफ्टी ने सारे पाप किनके लिए धुल दिए? जिन्होंने पेशेंस रखा, जिनका पेशेंस टेस्ट हुआ और वो टिके रह गए। सर वो कहावत है ना, आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह तो आप लोग बहुत ज्यादा चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते हैं, ट्रोल हुआ था। लेवल्स सबके निकलेंगे, डिपेंड करता है कि कौन खड़ा रह पाता है। तो जो टिक पाए थे पिछले 10 दिन से इम्पेशेंट अगर आप हो रहे हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो आज जो वो पेशेंस आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं टूटा है, मतलब कहीं ना कहीं उस पेशेंस का आपको फ्रूट मिला है, फल मिला है या फिर आउटपुट मिला है। जिस तरह की बैंक निफ्टी ने एट सडन मूवमेंट दिखाई है और उसको हमने प्रेडिक्ट किया है ना। तो हाँ, टिके जो है उनको आज फायदा हुआ होगा, बशर्ते जो नहीं टिके हैं वो फायदा नहीं उठा सकते। तो पेशेंस, मार्केट टाइमिंग, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ मार्केट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब आप उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसको आप ट्रेड में एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और सही टाइम पे आप एग्जिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी को मैं कहता हूं मार्केट टाइमिंग, प्रेडिक्शन, एनालिसिस, देन सेकेंड स्टेप एंट्री, परफेक्ट एंट्री, एंड देन परफेक्ट एग्जिट। इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉटम पे बाय करें, टॉप पे आप सेल कर पाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है सर। परफेक्ट एंट्री उसको कहते हैं जब वैलिडेट हो रहा है और कंफर्मेशन आ रही है चार्ट पे, तब आप एंट्री कर रहे हैं और कंफर्मेशन आने के बाद आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपका सही जा रहा है और आपका टारगेट उस हिसाब से फुलफिल हो जा रहा है, यू हैव टू एग्जिट द पोजीशन। अब वो कहीं भी जाए, 1:2, 1 रुपए का आपने रिस्क लिया, 2 रुपए हमारा टारगेट आ गया, अब वो 5 रुपए चला जाए, 10 रुपए चला जाए, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। 2 रुपए आ गए निकल गए, क्योंकि 1 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस था। 1:2, 1:3 आप लेके चले, ठीक है। तो ये सारी चीजें ज्ञानवर्धक बातें हैं, तो आप लोगों को बोरिंग भी लग सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इन सारी चीजों को अगर आप घूट के अपने दिमाग में सेट कर लेंगे ना तो मार्केट से पैसा निकालना आपके लिए बहुत इजी, आप खुद में ही फील करने लग जाएंगे। ठीक है, आते हैं एक डेवलपमेंट जो हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। टुडे इज 14th कॉन्जिक्यूटिव डे जहां पे निफ्टी ने ग्रीन में बंद किया है। 14 दिन लगातार निफ्टी ग्रीन में बंद हो रही है सिमल्टेनियसली। उसके साथ साथ आपके जो लास्ट के 3 कैंडल्स आप डेली चार्ट पे देखेंगे निफ्टी के, वो उसकी जो क्लोजिंग हुई है ना, वो रेड में हुई है सर। आइए चार्ट पे, चलिए आते हैं चार्ट पे एंड देन वी विल, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझना जरूरी है, इसको देखना जरूरी है, इसलिए मैं पहले आप चार्ट पे आ जाते हैं।
चार्ट पे जब आप आएंगे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो जब आप चार्ट पे आएंगे ना, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि भाई जब क्लोजिंग हम ग्रीन में कर रहे हैं लगातार निफ्टी के, डेली चार्ट में मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, है ना। आइए, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि निफ्टी तो ग्रीन में क्लोज हो रही है, लेकिन लास्ट के जो तीन कैंडल्स हैं वो आपके रेड बन रहे हैं। ये कहीं ना ठीक सिग्नल नहीं है। मैं ये सारी बातें इसलिए निगेटिविटी के बारे में आपको लगता होगा कि ये निगेटिविटी के बारे में ज्यादा बात करता है, नहीं। मैं बोलूं सर, मैं बुलिश ट्रेड ज्यादा लेता हूँ, ठीक है। बियरिश ट्रेड मुझे कम समझ में आती है, लेकिन जहां पे कॉशियस होना चाहिए, जहां पे सतर्क होना चाहिए, वो बताना मेरा फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को। जो व्यूअर्स इस एक्सपेक्टेशन में देख रहे हैं मेरा वीडियो कि हाँ इससे कुछ तो फायदा होगा, उनको बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको रखना जरूरी है। ये तीन कैंडल्स लगातार रेड बनना, 14th डे आप ग्रीन में क्लोज हो रहे हैं, ग्रीन इन द सेंस कि मतलब आपकी क्लोजिंग ऊपर हो रही है 14वें दिन लगातार, तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न वाली बात है सर, ठीक है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। स्टिल मार्केट 25,279, मतलब ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हम लगा रहे हैं, लेकिन नथिंग इज हैपनिंग। मतलब सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत सारे स्टॉक्स को आप देखेंगे ना, जो बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं वो आपकी वहीं पे खड़ी है, जहां पे हम 24,000 पे खड़े थे। 24,200 300 का जो प्राइस है, उसी प्राइस पे अभी भी वो सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न। सेकेंड थिंग कि चार्ट इज नॉट सो पॉजिटिव। चार्ट भी आपको पॉजिटिव बहुत स्ट्रांगली बुलिश बायस दिख नहीं रहा है। ऊपर जा रही है मार्केट, लेकिन ये जो कैंडल्स बन रहे हैं, ये दो डोजी बने हैं, उसके बाद फिर एक और डोजी बना, इसका लो नहीं टूटा, ऊपर क्लोजिंग हुई, फिर से ऊपर क्लोजिंग हुई। तो ये सारी चीजें जो है ना वो कहीं ठीक नहीं है। आगे ये हो क्या रहा है ना, एक और चीज आपको जानने की जरूरत है कि प्रोमोटर्स जो हैं वो अपना पैसा बेच के जा रहे हैं सब, ये डेटा पे दिख रहा है। और उस डेटा के आधार पे क्या हो रहा है कि पिछले 6 महीने में प्रोमोटर्स ने जितना माल काटा होगा, मतलब माल काटा होगा इन द सेंस जितना बिकवाली उन्होंने करा था, वो अकेला नंबर अगस्त के सेलिंग के बराबर है। मतलब लास्ट 6 मंथ्स इज इक्वल टू अगस्त, अगर सेलिंग के नंबर्स आप प्रोमोटर्स के देखेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि भाई प्रोमोटर कह रहा है कि चलो हो गया, मेरी कंपनी को जितनी रिवॉर्ड मिलनी चाहिए वो मिल गई है, मैं बेच रहा हूँ। लेकिन हमारे आपके जैसे रिटेलर्स बोल रहे हैं नहीं भाई, अभी तुमको कहाँ मिला है, हम लोग देंगे। तो रिटेलर्स उसमें घुस के, म्यूचुअल फंड्स वाले घुस के उसमें वापस से बाइंग कर रहे हैं और उसको एक अलग ही रिवॉर्ड दे रहे हैं। थर्ड मैटर ऑफ कंसर्न, फोर्थ पे आते हैं। अ, देखिए, सिंपल सा इस बात को जो अभी थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि प्रोमोटर्स बेच के निकल रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है कि उनका जो एनालिसिस है अपने कंपनी को वो ज्यादा समझ रहे होंगे ना। जो प्रोमोटर्स हैं कंपनी के, वो अपने अपने कंपनी को ज्यादा समझ रहे होंगे। हम आप उससे ज्यादा तो नहीं समझ सकते। लेकिन यहाँ पे रिटेलर्स अपना जो दमखम दिखा रहे हैं कि भाई हम प्रोमोटर से ज्यादा आपकी कंपनी को समझ रहे हैं। आपको नहीं अंदाजा है कि आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो आपसे ज्यादा हम लोगों को मालूम है, ठीक है। मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है। आते हैं बैंक निफ्टी वाले चार्ट पे। एक बारी बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे ना, तो मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है। डिपेंड करता है वही तीन चीज कि आप एनालाइज कर पा रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं तो कहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप मार्केट टाइमिंग को आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपकी एंट्री और एग्जिट सही रह पा रही है या फिर नहीं रह पा रही है। मैं इसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए ना 1 मिनट का करूंगा, और 1 मिनट का करने के बाद इसको मैं करता हूँ हाइकेनेशी, सो दैट यू कैन सी द मूवमेंट, ठीक है।
उससे पहले इस वाले मूवमेंट को देखने से पहले आपको मैं आज का डिस्कशन पे लेके चलता हूँ। आज का डिस्कशन क्या हुआ था? आज के डिस्कशन पे आप देखेंगे, पहला जो डिस्कशन है हमारा टुडे, है ना, निफ्टी इफ सस्टेन्स 253, 25,253 कैन टारगेट फॉर 200, 160, सस्टेन्स बिलो, सॉरी, मतलब उसके नीचे अगर बिलो सस्टेन करती है तो 200, 160, 100, 2500, इसकी नौबत आई नहीं। अपसाइड मूवमेंट इज पॉसिबल आफ्टर 324, 400 एंड 450, इसकी भी नौबत नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी में नौबत आई। बैंक निफ्टी सस्टेन्स बिलो 51,400, उसकी बात छोड़ दीजिए। आई भी थी नीचे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि उसको भी हमने एग्जिट कराया है। एंड अपसाइड मूव इज पॉसिबल अबव 51,550 फॉर 700 एंड 900। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी नीचे आई एक बारी के लिए, और वहां पे एक मैसेज ये है आपका बाटा इंडिया का इंट्राडे ऑब्जर्वेशन के लिए 1470, टारगेट आपका 1490 का था, और एसएल 1456, ये बीच में। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, ये बाय रेंज आपका 1485, 1502 है, टारगेट इज ये, एसएल ये, और टाइम फ्रेम 7 to 11 डेज। ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये डिस्कशन था। उसके बाद आप आएंगे ना, इस वाले मैसेज को देखिए, एग्जैक्टली एट 12:15, SBI, BOB, ICICI Bank, Axis Bank for observation can take some positions in banking stocks। ये 12:15 पे आएंगे सर चार्ट पे, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बैंकिंग स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस, ये 2 से 3 दिन की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह की एक्यूमुलेशन और जिस तरह का पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी, कहीं ना कहीं एक मूवमेंट आनी चाहिए, इसलिए ये मैंने मैसेज डाल दिया आप लोगों को। प्लीज मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगर कुछ इधर उधर की बातें होती हैं तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चले। मार्केट का रोज बस एक ही काम है, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ना ऊपर ना नीचे, ये मैंने लेट्स हैव पेशेंस, ये मैंने लिखा 12:16 पे, लेट्स हैव पेशेंस। शायद तूफान के पहले की शांति है वो, समझ रहे हैं? आइए चार्ट पे, 12:15 पे क्या हो रहा था चार्ट पे। चार्ट पे जब आप आएंगे 12:15 पे, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ होंगे। ये देखिए यहाँ पे, मतलब ये जो मूवमेंट है वो तो ठीक है, कब हमने प्रेडिक्ट कर लिया, 12 बज के, मतलब यही आसपास जो कंसोलिडेट कर रही थी एक छोटे से रेंज में बैंक निफ्टी, और उसमें हमने उसको प्रेडिक्ट करा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मूवमेंट जो आई है स्टक ऊपर। मतलब यहाँ भी अगर एंट्री आपने लिया होता, यहाँ भी लिया होता, आप देखेंगे यहाँ पे 400 से डायरेक्ट 700 तक का आपका टारगेट है यहाँ पे, 300 पॉइंट्स। तो ये मूवमेंट हमने प्रेडिक्ट किया, हमारा लाइव मार्केट में वो डिस्कशन हो रहा था, और उसको हम बखूबी उसमें हम लोग, तो यही मैं बोल रहा था कि पेशेंस जिन्होंने रखा उनको मौका मिला होगा। 12:44 पे वापस से मैंने मैसेज किया, 25,280, 25,280 निफ्टी एंड 51,400 इन बैंक निफ्टी, इसके ऊपर शॉर्ट सेल ट्रेड में रहना रिस्की होगा। बेटर है अगर शॉर्ट्स में पोजीशंस अगर बनाई हैं, क्योंकि मार्केट नीचे थी और हमारे कुछ लेवल्स भी टूटे थे, तो आपने शॉर्ट में पोजीशन बनाया होगा एग्जैक्टली द परफेक्ट मार्केट टाइमिंग के हिसाब से हमने किसी में, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एग्जिट, आप एग्जिट कर दें शॉर्ट पोजीशन को। और उसके बाद 2:45 पे बैंक निफ्टी रॉकेट बन गया। ठीक है, तो ये लेवल भी अगर आप लेके चलते हैं ना 51,400 के, अगर ऊपर जाता है तो शॉर्ट में आपको रहना नहीं है। मतलब क्या है भाई, आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं, तो आप देखिए 12:44 के बाद आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो ये हमारा रहा डिस्कशन। उसके बाद फिर ये कुछ मैसेजेस थी, पेशेंस टेस्ट हुआ ये 2:51 पे, लेकिन आखिरकार मूवमेंट आ गया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी फ्रॉम 51,400 टू 51,600। चोलामंडलम 1505 के आसपास का हाई लगा रहा था उस समय, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 765 का हाई लगा रहा था, ये रिकमेंडेड था, मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए। और बैंक निफ्टी फ्रॉम 51,000 टू 4600 का जो मैसेज था वो 700 में तब्दील हो गया। तो ये कुछ हमारी डिस्कशन थी। जो भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाह रहे हैं, आपका कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ज्वाइन करना, कोई चार्ज नहीं आपको लगेगा। गाइज,
वीडियो अच्छी लगती हो, थोड़ा भी अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगता हो तो लाइक प्लीज कर दिया करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब तो करना ही है, कर ही लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए अगर आपको चाहिए कि नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मेरी वीडियो लेट भी आती है, पहले भी आ जाती है, ज्यादातर लेट ही आती है बिकॉज अदर इन्वॉल्वमेंट्स है, अदर इंगेजमेंट्स है, तो वो बेल आइकन आप दबा लें। और तीसरी बात की शेयर करें सर, एज मच एज यू कैन, जितना आप कर सकते हैं उतना शेयर करें, लाइक तो कर ही दें, ठीक है। तो आते हैं अपने अगले डिस्कशन पे। अच्छा हाँ, सेबी वाला भी अलग चीज चल रहा है, अलग ही कांड चल रहा है सेबी का। अभी जी न्यूज, जी लिमिटेड के जो मालिक है उन्होंने भी एक एलिगेशन लगा दिया, कांग्रेस वाले कल बैठ के एक एलिगेशन लगा रहे थे कि आईसीआईसीआई से उन्होंने सैलरी ली है, दो बार एक टाइम पे दो जगह से सैलरी ली है, बाकी उसका क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं नहीं, आईसीआईसीआई बैंक ने खुद ही बोला नहीं। लेकिन इतने एलिगेशंस लग रहे हैं लगातार, तो भाई क्यों नहीं आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, आप एक कमेटी बैठा दो ना भाई। तो ये आप कर नहीं रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस को लूज कर रहा है इन्वेस्टर्स के कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, तभी इतनी चीजें हो रही है। आते हैं कल के डिस्कशन पे डायरेक्ट। निफ्टी के लिए हमारा कल का लेवल क्या क्या होगा उसको हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं निफ्टी के लेवल्स के साथ मैं आता हूं, और कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, हमारे क्या प्लान ऑफ ट्रेड, किस तरह से प्लान हमें करना चाहिए कल के लिए, फॉर टुमारो ओनली वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। कल के लिए हम निफ्टी के लिए क्या प्लान रहेगा और किस तरह से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और सॉरी आज के लिए नहीं, आज तो हम वापस आएंगे ही। इस वीडियो के लिए इतना ही, लाइक करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के साथ, कल का हमारा क्या अप्रोच होगा उसके साथ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मीटिंग यू जस्ट इन सम मिनट्स, तुरंत ही कुछ आधे घंटे के आसपास निफ्टी के लेवल्स के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद।